नमस्कार, मैं टीआर चौधरी, बालाजी एजुकेशन ग्रुप नागौर। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं बालाजी एजुकेशन ग्रुप की एक होनहार बेटी से, जिसने 12th के साथ में ही, 12th फाउंडेशन बेंच के साथ में ही सीईटी और जेईटी के अंदर टॉप मार्क्स के साथ में अपना स्कोर बनाया है, जो पूरे मारवाड़ क्षेत्र के लिए, राजस्थान के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हम बात कर रहे हैं बालाजी एजुकेशन ग्रुप के 12th हिंदी मीडियम फाउंडेशन बेंच की होनहार छात्रा निधि चौधरी की। निधि एक स्टूडेंट ही नहीं है, निधि उन हजारों बच्चों के लिए एक प्रेरणा है जो अपने परिवार के साथ मेहनत और समर्पण के साथ में अपने सपनों को साकार करने की कोशिश कर रही है। निधि ने 12th बोर्ड एग्जाम में 90% अंक हासिल किए थे। अभी 2-3 दिन पहले ही जारी हुए सीईटी के एग्जाम में, सीईटी यूजी के एग्जाम में 565 नंबर हासिल किए, तथा अभी जेईटी की फाइनल आंसर की आने के बाद में लगभग 300 के आसपास एक्सपेक्टेड स्कोर आ रहा है इसका। तो कुल मिला के एग्रीकल्चर के जो भी एंट्रेंस एग्जाम हो रहे हैं, जेईटी सीईटी, दोनों में इसका शानदार स्कोर हो रहा है। और इसको अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं कि आपका देश की टॉप 5 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन हो और आप आने वाले समय में देश के किसानों के लिए, फार्मर्स के लिए अच्छे अचीवमेंट लो, किसानों के सपनों के लिए, किसानों के नई टेक्नोलॉजी किसानों तक पहुंचाए और कृषि क्षेत्र में आप उम्दा प्रदर्शन करो, ताकि फ्यूचर में आप किसानों का, कृषि क्षेत्र का भला कर सकें। हम इंट्रोडक्शन करेंगे निधि चौधरी से कि किस प्रकार से उसने 11th और 12th फाउंडेशन बेंच में बालाजी से पढ़ाई करके इस मुकाम को हासिल किया। जो बच्चे एक एक 2-2 साल में इस मुकाम तक नहीं पहुंच सकते, इस स्कोर तक नहीं पहुंच सकते, आपने 12वीं के साथ में वो स्कोर हासिल किया है। स्वागत है आपका निधि चौधरी और निधि की मम्मी जी का, कि आपने विश्वास करके 11th क्लास के अंदर आपने निधि का एडमिशन करवाया। निधि 11th में भी अपने पास में थी, 12th में भी अपने पास में थी। सबसे पहले तो आप बताइए कि इस रिजल्ट से आपको कैसा महसूस हो रहा है? सर बहुत ज्यादा खुशी हुई। अच्छा, जितना हमने उम्मीद लगाई थी उससे अच्छा रिजल्ट मिला है। अच्छा। निधि, आपको कैसा लग रहा है ये सीईटी का रिजल्ट आने के बाद में? एक बहुत शानदार स्कोर रहा आपका, 565 के आसपास। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर। 2 साल से तैयारी कर रहे थे, जिस टारगेट की वो पूरा हो गया। अच्छा, क्या वास्तव में सपना था क्या कि देश की टॉप 5 एग्रीकल्चर में यूनिवर्सिटियों में से किसी एक में एडमिशन लेना है? हाँ सर। अच्छा, आपने भी पहले डिसाइड कर लिया था कि निधि का सीईटी में यदि इतना अच्छा स्कोर आ जाएगा तो हम आउट ऑफ राजस्थान भेज देंगे इसको? बिल्कुल सर, जैसे वीकली टेस्ट वगैरह आपके होते थे कोचिंग के, हाँ। तो उससे इसका स्कोर अच्छा बन रहा था। अच्छा, उस दिन से हमें लग रहा था कि इसको टॉप यूनिवर्सिटी में चाहिए। अच्छा। तो आगे आपको क्या लगता है कि निधि जिस मुकाम के लिए, जिस लक्ष्य के लिए बढ़ रही है, वो उस सफर में ये जारी रखेगी इसकी मेहनत वगैरह को? बिल्कुल सर। हाँ। निधि, आपसे एक प्रश्न है कि आपके 565 नंबर सीईटी के अंदर आए, 300 के आसपास आपका जेट का स्कोर बन रहा है, और 12th के अंदर आपने एग्रीकल्चर वर्ग में 90% बोर्ड में अंक हासिल किए। आपने इन तीनों की तैयारी फाउंडेशन के साथ में, 12th के साथ में किस प्रकार से मैनेज करके की थी? घर पे कोई फिक्स शेड्यूल था या वीकली टेस्टों में आपको कैसा लग रहा था? आप संक्षिप्त में बताइए कि तीनों को एक साथ कैसे मैनेज किया? यहाँ फाउंडेशन की क्लासेस लगती थी, साथ में वीकली टेस्ट होते थे जेट सीईटी के। अच्छा। तो उनको देकर नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल हुई। जो भी डाउट आता था अगले दिन सर से कंसल्ट करते थे, वो हमें बताते क्या यहाँ पे पूरी साल हर संडे को टेस्ट होते हैं? हाँ पूरी। क्या वास्तव में जो सीईटी का, जेईटी का आपका स्कोर आ रहा है, उसमें बालाजी एजुकेशन ग्रुप के जो डेली रूटीन में कि हर संडे को टेस्ट होना है तो होना ही है, उसका फायदा मिला? हाँ बहुत ज्यादा फायदा में। पहले डाउट से हमारे कंफ्यूजन दूर हो जाते थे और नेगेटिव मार्किंग भी कंट्रोल हुआ। अच्छा, तो आपने जाना कि 11th के अंदर निधि चौधरी ने एडमिशन लिया और 12th यहाँ से करते हुए सीईटी के अंदर शानदार स्कोर बनाया। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं कि निधि से पूछते हैं कि बालाजी एजुकेशन ग्रुप नागौर का कौन सा ऐसा फैक्टर रहा था, कौन सी ऐसी फैकल्टी, यहाँ का कौन सा ऐसा सिस्टम रहा जिसने सबसे ज्यादा आपकी हेल्प की थी इस स्कोर तक पहुंचाने के लिए? ऐसे सभी टीचर सपोर्टिव थे, डाउट क्लियर कर देते थे और वीकली टेस्ट वगैरह सब अच्छा था। तो कोई बच्चा 11th के अंदर या 12th के अंदर फाउंडेशन करना चाह रहा है या वो फाउंडेशन का विचार कर रहा है, तो आप उसको क्या सलाह देना चाहिए? बालाजी आने की सलाह, बालाजी एजुकेशन। हम बता देते हैं आपको, निधि का तो विश्वास है कि बालाजी एजुकेशन ग्रुप से ही फाउंडेशन करें, लेकिन हम आपको इनडायरेक्टली ये बताते हैं कहीं से भी करें, लेकिन ध्यान दें कंपटीशन का जमाना है, आप कहीं से भी करें, कोशिश ये करें
कि 11th और 12th के अंदर फाउंडेशन करें, ताकि आगे जाकर आपको 1 या 2 साल खराब करने नहीं पड़े। आपने इसको कितना कोऑपरेटिव किया था, कितना सहयोग रहा था आपका कि इसका ये टाइम टेबल फॉलो कर सके, इस स्कोर तक पहुंच सके? क्या निधि मम्मी जी का भी महत्वपूर्ण रोल था क्या था आपको इस स्कोर तक पहुंचाने के लिए? हाँ, सबसे ज्यादा मम्मी का ही था। अच्छा, तो हम केवल आपको एक निधि चौधरी से इंट्रोडक्शन नहीं करवा रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि जितना एक स्टूडेंट का रोल होता है इस सक्सेस तक पहुंचने में, उससे कई गुना ज्यादा उसके टीचर्स का, उसके पेरेंट्स का भी रोल होता है। इन्होंने कोऑपरेट किया था, इसको टाइम टेबल फॉलो करवाया था और इसके सपने पे निगाह गड़ाई रखी और इसको विश्वास दिलाया कि यू कैन डू इट, आप कर सकते हो। तब जाकर निधि चौधरी जैसी बच्ची आज हिंदुस्तान की टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जा रही है। एडमिशन ही नहीं लेने जा रही है, विद 12th के साथ में देश की टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रही है। नेक्स्ट बात करते हैं निधि जी से कि आपका एडमिशन तो ये श्योर हो गया कि देश की टॉप 5 टॉप यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो जाएगा, तो आप फ्यूचर में किस लक्ष्य की ओर देख रहे हैं कि आपका ड्रीम क्या है? मैं आगे जाकर एग्रीकल्चर में क्या बनना चाहती हूँ, किस सेक्टर में जाना चाहती हूँ? एग्रीकल्चर में प्रोफेसर बनना चाहती हूँ। वेरी गुड। बहुत कम बच्चों का ये ड्रीम होता है कि मैं आगे जाकर ग्रेजुएशन करूं, मास्टर डिग्री करूं, पीएचडी करूं और फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर बनूं। निधि, मैंने पहले ही कहा, निधि एक स्टूडेंट नहीं है, निधि उन हजारों लड़कियों के लिए एक प्रेरणा है जो अपने सपने के लिए मेहनत कर रही है, समर्पित है और अपने माँ बाप के सहयोग से अपने सपनों की ओर आगे बढ़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद निधि और आपकी मम्मी जी का कि आपने 11th और 12th के अंदर हमारे ऊपर इतना विश्वास बनाए रखा, बालाजी की फैकल्टी पर बिलीव किया, बालाजी से जुड़े रहे और आप टाइम टू टाइम रिव्यू लेते रहे, बच्ची की क्या कंडीशन है, बच्ची कितनी तैयारी कर रही है, टेस्ट की रिपोर्ट लेते रहे और आज आपकी बेटी ने इस मुकाम को हासिल किया। बालाजी परिवार को ही नहीं, पूरे नागौर को ही नहीं, पूरे राजस्थान को ऐसी बेटियों पर गर्व है। ये एक बच्ची जब सक्सेस होकर देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेगी तो पीछे हजारों बच्चियां मोटिवेट होगी कि हम भी कर सकते हैं। तो आप लास्ट में क्या कहना चाहोगी बालाजी परिवार के बारे में? बालाजी एजुकेशन एक शिक्षा का, संस्कार का, अनुशासन का मंदिर है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं, बालाजी परिवार उम्मीद करता है कि आप बहुत ही जल्दी, कम से कम समय में एक टॉप लेवल के प्रोफेसर बनके यहाँ आसपास की कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़े, ताकि यहाँ के किसान परिवार के बच्चों को आगे बढ़ने में हेल्प मिल सके। धन्यवाद। थैंक यू सर।